Hello student, welcome again on this channel SK गुरुकुल द CIOC। इस वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 NCERT के अंदर जो है उसके क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक पार्ट को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियो बना के। पहले देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इनका सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस और इनके 3 और पद निकालिए। अब ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो ये कह रहा है, आप देखिए एपी क्या है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए 12-14 करीब 15 पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो सबको आपको ये दिखाना है कि क्या ये जो ये सारे के सारी सीरीज हैं कौन कौन सी एपी में है, और अगर ये एपी में है तो इनका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो यही कह रहा है कि आप ये बताइए कि एपी कौन है, और उसके बाद कह रहा है कि सार अंतर निकालिए। लेकिन आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सार अंतर ही निकालना होगा, क्योंकि ये सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे चलना है, क्वेश्चन के अनुसार नहीं चलना है। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाद में क्या पूछा वो नहीं देखना है। हमें ये देखना है हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले निकालेंगे सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को 2, 4, 8, 16, ठीक है। और इसके बाद तो सबसे पहले कोई भी सीरीज यानी कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिए हमारे बताए गए फॉर्मूले से। A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1, ठीक है। देखिए A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो A3 - A2 मतलब 8 - 4, A2 - A1 मतलब 4 - 2, ठीक है। अब ज़रा देखिए 8 से 4 गया 4, 4 से 2 गया 2। देखिए डी की वैल्यू एक तरफ 4 आ रही है और एक तरफ 2 आ रही है, मतलब ये 4 बराबर नहीं है 2 के, है ना। मतलब डी इज नॉट इक्वल दो क्रमागत पदों के बीच इन एनी 2 कंजुगेटिव टर्म, ठीक है। डी इज नॉट इक्वल, हेंस, ठीक है। अबव सीरीज इज नॉट इन एपी, ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं है, ठीक है। और अगर कोई सीरीज एपी में नहीं है तो आप उसके अगले 3 टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए देयरफॉर, ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड आउट नेक्स्ट 3 टर्म। हम अगले इसके 3 टर्म और नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सीरीज ही एपी में नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर ये डी इक्वल आ रहा है तो फिर फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, अगले 3 पद यानी नेक्स्ट 3 टर्म। जैसे देखिए A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है, तो A4 के बाद A5 A6 A7 तक आपको निकालना है, ठीक है। अगले 3 पद निकालना है, लेकिन अगले 3 पद तभी निकलेंगे जब आपका डी इक्वल आएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में डी इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आपको खुश रहना चाहिए, क्वेश्चन आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। किसी स्टूडेंट को अगर ये समझ में कम आया तो आप क्या कीजिए, इस चैनल पे बेसिक एक वीडियो डाल रखी है मैंने 11 मिनट की, आप उसे देखेंगे तो आपका बेस थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ताकि ये डी का जो फार्मूला है वहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है कि ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। और वैसे आप नहीं भी देखेंगे तो इस फॉर्मूले को आप याद करके और यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन निकलते जाएंगे सारे के सारे। धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।